आखिर किस तरीके से गुजरात का एक आदमी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का बिग बुल कहलाने लगा। हर्षद शांतिलाल मेहता जिस स्टॉक को छू लेता था वो स्टॉक आसमान छूने लगता था। उसने पूरी सिस्टम और शेयर मार्केट को हिला डाला था। लेकिन आखिर हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया? कई सारे लोगों ने 1992 के स्कैम की हिस्ट्री बताई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे बड़े स्कैम के पीछे छुपी हुई ह्यूमन साइकोलॉजी को जानेंगे कि किस तरीके से हर्षद मेहता ने करोड़ों लोगों की आंखों से, वो भी इतने लंबे समय तक, इस स्कैम को बचाए रखा। आखिर क्यों किसी ने हर्षद मेहता के स्कैम पर 2 साल तक कोई सवाल नहीं उठाया? इस स्कैम को स्टार्ट करने के लिए हर्षद मेहता ने ह्यूमन साइकोलॉजी का एक छोटा सा पहलू इस्तेमाल किया, वो था ट्रस्ट। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान की एक इमेज बना लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो किस तरह से बात करता है, वो क्या बात करता है, इन सब को जोड़कर एक इमेज बना लेता है। जब आप वापस उस इंसान से मिलोगे तो आपका दिमाग बनाई हुई इमेज को एक कंटिन्यूस लूप में आपको दिखाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हर्षद मेहता ने बैंकों के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने बैंकों में अपनी एक ऐसी इमेज बना ली कि बैंकों को लगने लगा कि हर्षद मेहता हमारे ही सिस्टम का एक हिस्सा है। और इसी ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हुए हर्षद मेहता ने बैंक से चेक लेना शुरू कर दिया, और वो भी अपने ही नाम पर। और इसी भरोसे के बलबूते पर हर्षद मेहता ने सिस्टम में पहले से ही प्रेजेंट जो लूप होल थे, इसका इस्तेमाल करके अपने इतने बड़े स्कैम की शुरुआत की। एक बार स्कैम की शुरुआत हो जाने के बाद हर्षद मेहता अब अपने स्कैम को और बड़ा करना चाहता था, जिससे और पैसा मिल सके। इसके लिए उसने स्टॉक मार्केट का सहारा लिया। लेकिन आखिर स्टॉक मार्केट का ही क्यों सहारा लिया? क्योंकि स्टॉक मार्केट उसे गवर्नमेंट और लोगों की नज़रों से बचा सकता था। उसने बैंक से लिए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और एक साथ इतने पैसे लगाने की वजह से स्टॉक मार्केट कुछ समय के अंदर ही आसमान छूने लगा। SCC यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज का स्टॉक सिर्फ 3 महीने में 200 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गया। ये आंकड़े इतने बड़े थे कि इस आंकड़ों ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी ने इस शेयर में प्रॉफिट कमाने की लालचा में इसमें पैसे लगाने की शुरुआत कर दी, और इसी लालच की वजह से किसी का भी ध्यान हर्षद मेहता के स्कैम पर नहीं पड़ा। क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज़ को सोचने पर मजबूर करता है हमें, जो हमें पसंद आती है। इतना बड़ा प्रॉफिट सामने आने पर सभी लोग सिर्फ वही सोचने लगे कि उन्हें कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। यह होता है हमारे दिमाग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसे समझने के लिए 1999 में हुई रिसर्च का सहारा लेते हैं। आपको अभी स्क्रीन पर 2 तस्वीर दिखाई दे रही है। आप उन दोनों तस्वीर में से किसी एक तस्वीर को चुन लें। 82% लोग अप ट्रेंड को पसंद करेंगे और सिर्फ 18% लोग ही डाउन ट्रेंड को पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है। हमारा दिमाग हर बार प्रॉफिट ही ढूंढता रहता है। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि जो अप ट्रेंड वाला चार्ट है वो उल्टा कर दिया गया है। इसका मतलब कि वाकई में उसका मतलब है डाउन ट्रेंड इन मनी लॉस। इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। 1992 के स्कैम में हर किसी ने सिर्फ स्टॉक की प्राइस को बढ़ता हुआ देखा, और वे फंडामेंटल पर ध्यान ही नहीं दे पाए, और इसी वजह से यह स्कैम इतने लंबे समय तक टिका रहा। आखिर स्कैम के इतने लंबे समय तक छुपे रहने के पीछे क्या कोई और कारण भी है? इसके पीछे का कारण था ब्रांड इक्विटी। अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को बार बार देखता है तो हमारे दिमाग के लिए एक सिंबल बन जाती है, यानी कि ब्रांड इक्विटी। जैसे कि आज हम टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते हैं, एंटीसेप्टिक को डेटॉल के नाम से जानते हैं, और इपॉक्सी को एमसेल के नाम से जानते हैं। इन सभी प्रोडक्ट ने अपने नाम को ही सिंबल बना दिया, और उसी तरह हर्षद मेहता ने अपने नाम को सिंबल बना दिया प्रॉफिट का। इसीलिए तो अब सभी लोग सिर्फ शेयर मार्केट में आए उछाल को देख रहे थे, और इसी तरह से इस पूरे स्कैम पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और इसी तरह से ये इतने लंबे समय तक टिका रहा। अब ये मुद्दा सामने आ सकता है कि हर्षद मेहता ने स्कैम में इतने सारे रुपए को किस तरीके से छुपाया। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो स्कैम की रकम थी 4,000 करोड़, जो कि आज के तकरीबन 23,000 करोड़ होते हैं। Hey, before moving forward, like the video and subscribe to our channel for the amazing facts and knowing human psychology. हम अक्सर ही सुनते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट। हर्षद मेहता भी जाने अनजाने में इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। जब स्टॉक में इतना बड़ा उछाल आया, फिर भी काफ़ी लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि 1991 के आसपास सिर्फ 2.4% इंडियन पॉपुलेशन ही शेयर मार्केट में एक्टिव थे।
जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिव थे वे इन स्टॉक का उछाल देखकर अपने प्रॉफिट को ढूंढने में लगे थे, और जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव नहीं थे उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं थी जिससे उन्हें स्कैम का पता चल सके। और इसी बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा उठाते हुए हर्षद मेहता ने उन सभी लोगों की नज़रों से अपने स्कैम को बचा लिया। इस स्कैम का पर्दाफाश जिसने किया उनका नाम था सुचिता दलाल। वे उन 18% लोगों में से है जो हर चीज़ का आंकलन करने के बाद ही फैसला लेते हैं। निकोला टेस्ला के मैजिकल नंबर्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाला वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाला वीडियो देखें।